नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइस्ता। ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रोड कॉन्ट्रैक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड, 38 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा। ₹10 करोड़ में बनाई गई गौशाला, हाईटेक मशीनों से होती है गायों की सेवा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाजी अली की मज़ार तक महिलाओं को जाने की दी इजाजत। अब खबरें विस्तार से। डबल ए क्लास रोड कॉन्ट्रैक्टर एच.एस. मेहता के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में 38 करोड़ रुपए की अघोषित आय व संपत्तियां उजागर हुई है। इन संपत्तियों का आयकर विभाग के रिटर्न में उल्लेख नहीं है। मेहता के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, गोवा और इंदौर के ठिकानों पर 23 अगस्त से जारी आयकर विभाग की कार्रवाई चौथे दिन शुक्रवार को समाप्त हुई। मेहता के 4 लोकर से 53 लाख रुपए की ज्वेलरी और 27 लाख रुपए की नकदी उगली है। जांच में मेहता की बेनामी संपत्तियां और उसकी कारोबारी संबंधों का खुलासा हुआ है। साथ ही यह भी सामने आया कि राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों से भी जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। मेहता के इम्तिहानों पर संयुक्त आयुक्त एम रघुवीर के नेतृत्व में 100 अधिकारियों व कार्मिकों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के पास हिंगोनिया गौशाला में भले ही गायों की मौत हो रही है, पर नाथद्वारा के पास संत कृपा सनातन संस्थान द्वारा संचालित केंद्र गायों की सेवा व देखभाल के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहा है। इस केंद्र पर ऑटोमेटिक मशीनों से गायों की सेवा की जा रही है। 25 बीघा जमीन में बनी इस गौशाला पर अब तक 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 80 लोग देखभाल करते हैं। गौशाला के मैनेजर लक्ष्मीकांत शर्मा के अनुसार गायों को घास खिलाने, दूध निकालने, दूध मापने सहित ज्यादातर काम ऑटोमेटिक और हाईटेक मशीनों से किए जाते हैं। केंद्र 2001 में 100 गायों के साथ शुरू हुआ था। अब यहाँ कुल 1331 गाय हैं। यहाँ प्रतिदिन 650 लीटर दूध निकलता है जो बाजार में बेचा जाता है। गौशाला में बायोगैस प्लांट है। गायों को सूखे चारे के रूप में ज्वार की कुट्टी, गेहूं, मेथी, ग्वार, मसूर का खाखला और हरे चारे के रूप में ज्वार, बाजरा व रिज का दिया जाता है। गौशाला पर प्रति माह करीब 15 से 16 लाख रुपए खर्च करता है और दूध व कंपोस्ट खाद के विक्रय से कुल 7 लाख रुपए की आय होती है। मुंबई की हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग तक महिलाओं को जाने की इजाजत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट ने यह कहते हुए महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं का कब्रों पर आना गैर इस्लामी है। हाजी अली दरगाह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहती है और न्यास की ओर से दायर याचिका के कारण अदालत ने अपने इस आदेश पर 6 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपति देसाई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा था। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। बेंच ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। जब पुरुषों को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत है तो महिलाओं को भी इसकी इजाजत होनी चाहिए। हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री को रोका जाना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19 और 25 का वोल्यूशन है, जबकि दरगाह के अधिकारी महिलाओं को एंट्री नहीं देने पर अड़े हुए थे।
जयपुर शहर में टोंक रोड स्थित एक हॉस्पिटल में उस वक्त गड़बड़ी मच गई जब जेडीए का दस्ता वहां पहुंच गया। दस्ता पहुंचते ही हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर सभी मरीजों को शिफ्ट किया गया। जेडीए ने हॉस्पिटल के 2 फ्लोर सीज कर दिए हैं। मामला है कैलाशपुरी स्थित खंडा का हॉस्पिटल का। जेडीए ने रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज के तहत संचालित हो रहे हॉस्पिटल को 2 दिन पहले बंद करने का नोटिस दिया था, लेकिन जेडीए के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए हॉस्पिटल की गतिविधियां संचालित हो रही थी। शुक्रवार को 1:30 बजे जब जेडीए दस्ता हॉस्पिटल पहुंचा, उस समय भी हॉस्पिटल के आईसीयू में 4 मरीज और जनरल वार्डों में 11 मरीज थे। कार्रवाई के दौरान मरीजों के परिजनों को हॉस्पिटल के बाहर निकालकर सभी मरीजों को 3rd फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेडीए ने नीचे के 2 फ्लोर पर बने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी और जनरल वार्ड को सील कर दिया है। जेडीए ने जल्द ही हॉस्पिटल खाली करने का नोटिस दिया है। जेडीए ने मरीजों को आश्वासन दिया कि ये सारे मरीज एसएमएस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कोटड़ी के पन्ना लाल माली की मनोकामना आखिरकार पूरी हो गई है। फतेह सागर तालाब सूखने से दुखी होकर पन्नालाल माली ने कसम खाई थी कि जब तक तालाब पूरा नहीं भर जाता तब तक वह नंगे पैर ही रहेगा। कसम के कारण पन्नालाल 11 साल तक नंगे पैर ही रहा। माली की मन्नत पूरी होने पर लोगों ने माली को जूते पहनाकर बालाजी मंदिर से 4 भुजा नाथ मंदिर तक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बाजार में जनता ने पन्नालाल को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। जुलूस में पूर्व विधायक शिवजीराम मीणा, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह छापड़ेल, सत्यनारायण लोढ़ा, मंडल उपाध्यक्ष धर्मचंद जिनगर, पंचायत के सदस्यों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे और उपस्थित थे। इफ्को के रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कड़ुम्मा कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा 3 आरोपियों को 7 साल की सजा और 50 लाख जुर्माना लगाया है। एक आरोप के मुताबिक 2 साल सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ओम प्रकाश चौटाला की इनेला सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे हरियाणा के नेता सतबीर कादियान को इफ्को के रेट इंटरेस्ट घोटाले में कड़कड़ुम्मा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। ओबी चौटाला के बाद इनेलो पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सतबीर कादियान को दिल्ली की कड़कड़ुम्मा कोर्ट ने इफ्को के बजट से 1990 से 1992 के दौरान 114 करोड़ के गबन का दोषी पाया है। सतबीर कादियान को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गबन का दोषी ठहराया था और तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इनेलो सरकार ने 1989 से 1992 तक सतबीर कादियान को इफ्को का ऑल इंडिया चेयरमैन बनाया था। इसी दौरान 114 करोड़ का गबन इफ्को के बजट के पैसे से कर लिया गया। 1993 में सीबीआई ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें सतबीर कादियान को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पिछले साल 25 साल में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। 20 साल पहले 1996 में इस मामले में सभी 25 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी थी। नवलपुरा गांव में रेती से भरा डंपर पलटने से चालक और खल्लासी बाल बाल बच गए। दरअसल रेती से भरा ओवरलोड डंपर अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में समय मौके पर मौजूद लोगों ने चालक और खल्लासी बचाया। डंपर के पलटने से रास्ता बाधित हो गया है। हादसे की सूचना पर राज्यवास सरपंच बाबूलाल खारोल ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। छोटे सादुड़ी के प्रत्येक मंदिर और घरों में गुरुवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। शहर में रस्साकशी में मटकी फोड़ प्रतियोगिता, विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शहर के सभी मंदिरों में रात को कृष्ण की महाआरती, अभिषेक कर भगवान की प्रतिमाओं को आकर्षक श्रृंगार कराया गया। आधी रात को भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही।
पूरा शहर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों ने भी खास उत्साह दिखाते हुए आकर्षक जीवंत झांकियां सजाई। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अब पूरा होगा आपका खूबसूरत सपना जब प्रकृति टाउनशिप में होगा घर अपना। 24 घंटे पानी के साथ दुबई की तर्ज पर सुंदर कुदरती और शांत वातावरण में मिलेंगे आवास, क्योंकि शुभ डेवलपर्स के लिए आप हैं खास। पहली बार जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के पास मिलेगा आपको अपना संसार, जहां भविष्य में होंगे हर सुविधा से आपके सपने साकार। एक ही छत के नीचे मिलेंगे रेजिडेंस, एजुकेशन से लेकर इंडस्ट्री पार्क। साथ ही आप 71 आसान किश्तों में कर सकते हैं भुगतान और पाएं हर महीने ढेर सारे इनाम। शुभ लाभ डेवलपर्स लाए हैं अनकंडीशनल इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में पहली बार, क्योंकि आपका विश्वास है हमारे लिए खास। तो आज ही अपने सपने को पूरा करने के लिए हमसे संपर्क करें। ऑफिस नंबर 11, ग्राउंड फ्लोर, गणेश टावर, कोर्ट रोड, बालोतरा, बाड़मेर, राजस्थान। ऑफिस नंबर 7, 8, सेकंड फ्लोर, सेक्टर 1A, पॉपुलर प्लाजा, अबव कच्छ काला, गांधीधाम, कच्छ। घर से बाहर स्वाद का संसार, राधिका रेस्टोरेंट। रास्ते में मिले घर जैसी छांव, साफ सुथरा मिले जहां खान पान। अपनों के साथ राधिका रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको ऐसा ही सम्मान। तो आज ही आइए आपका अपना राधिका रेस्टोरेंट, NH12, रामगंज बालाजी बाईपास, बूंदी। ये रंग कुछ खास है, हर एक खुशी बस दिल के पास है। आशियाना जिंदगी के खास लम्हों का, घरौंदा खुशियों के एहसास का। रंग खुशी और सपनों के, रंग दूसरों और अपनों के। कामधेनु पेंट्स कलर ड्रीम्स, दिल के रंग दीवारों पे। खाने में डाले जान, स्वाद और शुद्धता है जिसकी पहचान। सब्जी बने खास जब मसालों में हो कुदरती एहसास। तो आज ही अपनी रसोई में लाइए सतरंगी मसाले, स्वाद का संगीत सतरंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की झांकियों से भक्तों ने कृष्ण लीलाओं का आनंद लिया। नन्हे मुन्ने बालकों ने कन्हैया स्वांग रखकर कृष्ण की मनमोहक अदाओं से सभी को रिझाया। भक्तों में मंदिर में पहुंचने का उत्साह इतना था कि पैर रखने तक को जगह नहीं मिली। विशेष आयोजन रखा जिसमें बाल इस भगवान के नाट्य रूप में, बाल रूप में, युवा रूप में हमने सुशोभित किया, जो अत्यंत मनोरम झांकियां भक्तों को बहुत मन को लुभाई। फिर हमने यहाँ भजन संध्या का प्रोग्राम रखा, इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक हम लोगों ने विशेष भजन और नृत्य का प्रोग्राम यहाँ रखा है। LED लाइट्स के माध्यम से भी मंदिर को सजाया गया है, जो कि मंदिर को अलग अलग रूपों में, भगवान के अलग अलग रूपों की व्याख्या कर रहा है। विशेष आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया और यहाँ के नवयुवकों का ये जो प्रयास हुआ है, अथक प्रयास है, जो इसकी हम लोग तहे दिल से सराहना करते हैं। हम लोगों को बड़ों का आशीर्वाद मिला, हमारी विकास समिति का आशीर्वाद मिला, पूरी कॉलोनी वासियों, क्षेत्र वासियों ने। कोटा में भंदा धर्मपुरा गौशाला का नजारा अन्य दिनों से अलग था। जन्माष्टमी का पर्व गायों के लिए नई सौगात लेकर आया। गायों और गौशाला की साफ सफाई हो रही थी। गायों को चारे पानी का इंतजाम में लोग लगे हुए थे और यह सब किया कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जो जन्माष्टमी को एक परंपरा न मानकर एक उद्देश्य के रूप में मनाने लगे हैं। कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने कहा कि निगम की बंधा गौशाला में 900 गायों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर क्षमता से 3-4 गुना गोवंश को रखा गया है, जिससे गाय पर्याप्त स्थान और भोजन पानी की कमी के कारण दम तोड़ने को मजबूर है।
हमने जन्माष्टमी पर गायों को राहत देने का काम किया है, लेकिन निगम शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो नगर निगम भवन पर आमरण अनशन किया गया था। जयपुर में इंटरनेशनल वुमेन इक्वलिटी डे के दिन दीपशिखा महिला बाल उत्थान समिति एवं दीपशिखा कैंप यूनिकार्ड के संयुक्त तत्वाधान में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल शिप्रापत मानसरोवर जयपुर में नारी कभी न हारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 6 से 10 की 250 से अधिक फीमेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टाफ मेंबर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर व कॉर्पोरेट ट्रेनर शिखर प्रजापति ने मोटिवेशनल टिप्स देते हुए कहा कि हमें काम से डरने के बजाय काम को करके डर को दूर करना चाहिए। अपने बारे में बेहतर सोचना चाहिए, जिससे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित लक्ष्य बनाना होगा। जरूरतमंदों लोगों की मदद करो, एक्टिव रहो, इससे पूरे दिन जोश के साथ काम करेंगे। लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, पीटी उषा, किरण बेदी, एकता कपूर, सानिया मिर्जा, शिखा शर्मा, चंदा कोचर, प्रवीण वारसी, ऐश्वर्या राय, जसवंती बेन जैसी महिलाओं को लक्ष्य बनाकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडे पानी के लिए महंगी बोतलें खरीदने से निजात मिल गई है। इसके लिए स्टेशन पर स्वचालित वाटर वेंडिंग मशीन और स्टेशन के बाहर डिलक्स टॉयलेट का उद्घाटन पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रमेश चंद्रा ने किया। चंद्रा 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे थे। जीएम विजिट के दौरान डीआरएम, एडीआरएम सहित रेलवे के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जीएम रमेश चंद्रा ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में पौधारोपण किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वचालित वाटर वेंडिंग मशीन से न्यूनतम 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक अलग अलग मात्रा में बोतल बंद व खुला आरओ वाटर लिया जा सकेगा। जीएम ने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेते हुए ट्रेनों में लगाए जा रहे आधुनिक बायो टॉयलेट के मॉडल का भी लोकार्पण व अवलोकन किया। को अच्छा शुद्ध पानी जो है, जो नॉर्मल कॉस्ट में हमें मिलता है बॉटल वाटर से, उससे 1/3 कॉस्ट में ही उपलब्ध होगा। तो और ये सुविधा हमने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड में की है, दोनों एंड पर की है, जिससे जनरल कंपार्टमेंट के लोग जो रहेगी और उन्हें मिल पाएगी। एक तीसरा जो हमारे बायो टॉयलेट्स हैं, 2019 तक हमारी सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लग जाएंगे, लेकिन उसको कैसे यूज किया जाए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी हमने एक पूरा मॉडल उसका रखा है। इसके अलावा एक और है डीलक्स टॉयलेट है, जो कि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है और करीब 3 महीने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। चौमू में राधा स्वामी सत्संग सहयोग के तत्वाधान में श्री हुजूर स्वामी जी महाराज के जन्मोत्सव पर विशाल रक्तदान शिविर और सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में राधा स्वामी मठ के अनुयायियों में काफी उत्साह से रक्तदान किया गया, जिसमें 540 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। आश्रम की तरफ से रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राधा स्वामी सत्संग में संत देवदास जी महाराज ने हुजूर स्वामी जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। संत सेवादास ने कहा कि मानव की भटकती हुई विचारधारा में आत्मिक जागृति को सुख, शांति, आनंद सिर्फ गुरु के ज्ञान से ही संभव है। रक्तदान शिविर में चौमू विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सतीश पुनिया, लोकसभा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार भारत सरकार संदीप सैनी सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। जामताड़ा में कई दिनों से चल रही भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का 5241वां जन्मोत्सव मनाया गया। कथावाचक ने कृष्ण के वामन अवतार श्री राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्म लेने के उद्देश्य से भक्तों को अवगत करवाया। शहर में श्री कृष्ण के भजन कीर्तनों में भक्त दिन भर डूबते रहे। कलाकारों ने झांकियों के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं से लोगों को अवगत कराया।
जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रोड कॉन्ट्रैक्टर के घर इनकम टैक्स की रेट, 38 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा। करोड़ रुपए में बनाई गई गौशाला, हाईटेक मशीनों से होती है गायों की सेवा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हाजी अली के मजार तक महिलाओं को जाने की दी इजाजत। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।